भोर का बखत था। गांव का एक टूटा फूटा घर था जिसकी मिट्टी की दीवारें सालों की बारिश और धूप सहकर अब टूटने लगी थीं। घर के भीतर एक पुरानी खाट पड़ी थी। खाट पर सुमन थोड़ी बीमार और मुरझाई हुई हालत में लेटी थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। तभी मोहन अपना भारी भरकम फावड़ा कंधे पर धरे वह अपने काम के लिए बहुत जल्दी निकल रहा था। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल दिए? और क्या, तेरी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? तू तो बस पड़ी रहती है और सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया है। मैं तो तुझसे तंग हो गया हूं। सच कहूं तो अब तो ये दिन आ गया है कि रोटी भी मुझको बनानी पड़ रही है। सुबह की चाय तक मैंने खुद गर्म की। सुमन की आंखें भर आईं। उसने कराहते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? क्या यह बीमारी मैंने बुलाया है? मेरा मन तो करता है कि मैं उठकर तुम्हारा सब काम कर दूं, पर यह शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। चल, अब ज्यादा जुबान मत चला। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुन, शाम को जब लौटूं तो भोजन तैयार मिलनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसने फावड़ा कंधे पर उठाया और बिना एक पल रुके, बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। उसके मन में क्रोध और आत्मदया का मिश्रण था। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर फिर से खोल लीं। उसके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे और आंसू पोंछकर वह खाना बनाने के लिए चल पड़ती है। गांव की कच्ची पगडंडी पर मोहन तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसका मन अशांत था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। सारी औरतें एक जैसी होती हैं, बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का काम धंधा करे नहीं, बस खाट पर पड़ी रहे। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है। मैं क्या सेठ का गुलाम हूँ कि घर का काम भी करूं और बाहर की मजदूरी भी। वह खेत की ओर बढ़ रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में गहरा चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। मोहन चलते चलते सेठ की बड़ी जमीन पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी बबलू पहले से ही अपनी फावड़ा से मिट्टी खोद रहा था। बबलू उसे देखकर बोला, अरे मोहन भाई, आज तो बड़ी जल्दी आ गए। कल तो तुम लेट आए थे। घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? सुमन भाभी कैसी हैं? मोहन ने मुंह बिचकाते हुए फावड़ा जमीन पर फेंका। कुशल कैसा? औरत बीमार बनकर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या यहाँ मजदूरी। भाई, औरत घर का आसरा होती है। अगर वो सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का धर्म है। गुस्से से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज रखो। अरे छोड़ बबलू, तू नहीं जानता, औरतें तो नाटक ही करती हैं, बस काम से जी चुराती हैं। ये सब झूठ है। इसके बाद दोनों काम में लग गए। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और गर्मी बढ़ रही थी। काम करते करते दोपहर हो गई। बबलू तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि मोहन थका हारा सा उखड़े मन से काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ अपने आदमी के साथ खेत पर आया। उसने कुछ देर खड़े होकर दोनों के किए गए काम का मुआयना किया। अरे मोहन, ये क्या कर रहा है तू? तुझसे काम नहीं होता क्या? देख, बबलू ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। तेरा मन कहाँ है? सेठ जी, क्या आपको खाली मुझ में ही कमी दिखती है? आपने ये नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ। मेरा शरीर टूटा जा रहा है। सुन मोहन, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहाने से नहीं, काम से होती है, समझा? तू कल भी ढीला था, आज भी ढीला है। ये सुन मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है, सेठ जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो आपके आगे हाथ फैला रहा हूँ। मैं काम किए गए के पैसे लेता हूँ, कोई फ्री की नहीं। तू मुझसे जवान लड़ाता है। निकल जा मेरे खेत से, अब कभी मत आना। उसने फावड़ा कंधे पर रखा और तेजी से खेत से बाहर निकल गया। बबलू ने उसे भागते हुए देखा
और घबरा कर आवाज लगाई। अरे मोहन भाई, गुस्से में फैसला नहीं लेते, कम से कम अपनी रोजी रोटी तो मत खो। सेठ से माफी मांग ले। अब इस सेठ की गुलामी नहीं करनी मुझको। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, भूखा रह लूंगा, लेकिन इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर वह तेज कदमों से खेत से बाहर निकल गया, मानो आग का गोला हो। अगली सुबह हल्की सुनहरी धूप आंगन में फैली थी। मोहन घर के दरवाजे की चौखट पर बैठा था। उसके चेहरे पर कल का गुस्सा और आज की बेचैनी झलक रही थी। वह बेरोजगार हो गया था। हाथ में उसका पुराना फावड़ा था, जिसे वह जमीन में बार बार ठोक रहा था, मानो जैसे मन का गुस्सा निकाल रहा हो। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तभी दूर से बबलू कंधे पर अपनी कुल्हाड़ी रखे आता है। वह मोहन के पास रुका। अरे मोहन, क्या हुआ भाई? तू अभी तक कल वाली बात को लेकर परेशान बैठा है। चल उठ, इतनी सी बात को दिल पर मत लगा। परेशान तो हूं ही, अब काम नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? इसलिए ही आया हूँ। चल जंगल चलते हैं, लकड़ी काटेंगे। यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। मोहन घर के भीतर गया और अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठा लाया। फिर दोनों कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिए। गांव की धूल भरी पगडंडी पर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ओर हरे भरे खेत थे और दूसरी ओर दूर तक फैला घना जंगल दिख रहा था। देख मोहन, जंगल बड़ा है। मेहनत करेंगे तो इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि 2-3 दिन का खर्चा आराम से निकल जाएगा। हिम्मत मत हार। हाँ, लेकिन मन भारी है। ना जाने कब तक ये हालात यूं ही चलेंगे। तकलीफ होती है जब कोई हमारे मेहनत नहीं समझता। अरे भाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बस मेहनत करना मत छोड़, ईश्वर सब देखता है। दोनों बातें करते करते जंगल की गहरी छाया में पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। दोनों पेड़ों को देख परख कर लकड़ी काटने की जगह चुनते हैं। चलो इस मजबूत पेड़ से शुरुआत करते हैं। हाँ, जल्दी काम शुरू करें ताकि शाम से पहले लकड़ी का गट्ठर लेकर गांव लौट सकें। दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों की मोटी डालियों काटना शुरू करते हैं। ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद मोहन लकड़ी काटते काटते पूरी तरह थक कर बैठ जाता है। वह हाँफ रहा था। तभी उसके कानों में जंगल की गहनता से एक अजीब सी धीमी आवाज आती है। बबलू, तूने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। यहाँ कोई है? कौन सी आवाज? अरे ये तो जंगल है। यहाँ हवा जब पत्तों से टकराती है तो ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं। तू फिक्र मत कर, उठ और काम कर। मोहन और बबलू फिर से पेड़ों की डालियां काटने लगे। तभी उनके सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है। वह बहुत कमजोर था। बेटा, तुम दोनों मेरी मदद कर दो। बहुत दिन से भूखा हूँ। थोड़ी लकड़ी काट दोगे तो मैं उसे जलाकर अपने लिए थोड़ा भोजन बना लूंगा। तू अपना काम खुद नहीं कर सकता क्या? हम क्या तेरे नौकर हैं? तू कहाँ से चला आया? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। ये बूढ़ा शरीर अब ताकत कहाँ से लाए कि मैं लकड़ी काट सकूं? तुम्हारी दया होगी बेटा। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? खुद करो अपना काम। मोहन, ये तू क्या कह रहा है? सामने कोई असहाय खड़ा है और तू इस तरह बात कर रहा है। तू तो इतना कठोर नहीं था। अरे बबलू, तू नहीं जानता, ये लोग हमें मूर्ख समझते हैं। एक बार मदद कर दे तो बार बार सिर पर चढ़ जाते हैं, हमेशा के लिए बोझ बन जाते हैं। बबलू ने मोहन की बात अनसुनी करके बूढ़े के पास गया। बाबा, मोहन दिल का बुरा नहीं है, बस हालात ने उसे कड़वा बना दिया है। आप फिक्र मत करो, मैं आपको अच्छी लकड़ी काट कर दूंगा। इसके बाद बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया। मोहन खड़ा गुस्से में उबल रहा था। अरे बबलू, उसकी बात मत मान। तू उसका दोस्त है या मेरा? अरे मोहन, तुम उस बूढ़े की उम्र नहीं देख रहे। इस उम्र में वह सब कैसे करेगा?
धर्म भी कोई चीज होती है। अरे बूढ़ा है तो मर क्यों नहीं जाता? क्यों जी रहा है बोझ बनकर? बबलू ने उसकी बात को अनसुनी किया और जल्दी से लकड़ी इकट्ठा की, फिर उठाकर बूढ़े की ओर बढ़ा। मोहन भी नाराज होते हुए उसके पीछे पीछे चलता रहा। जंगल के भीतर थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ा दोनों को उस झोपड़ी के पास ले जाता है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और अपनापन था। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम इन लकड़ियों को मेरे घर के अंदर रख दोगे? मैं बहुत एहसानमंद हूँ। अरे तुमसे इतना भी नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं अच्छे से जानता हूं तुम लोगों को। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर खूब काम करवाते हो। तुम सब ढोंगी हो। बूढ़ा शांत था। उसने कोई क्रोध नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही बात करता हूँ। जो जैसा होता है मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। मोहन गुस्से में खड़ा था, लेकिन बूढ़े की शांत और विनम्र बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। बबलू लकड़ियां उठाकर झोपड़ी के भीतर रखता है। तभी उसकी नजर कोने में टंगी कई पुरानी और चमचमाती कुल्हाड़ियों पर पड़ती है। दीवार पर लोहे, पीतल और एक सोने जैसी चमकती कुल्हाड़ी टंगी थी। बबलू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे बाबा, आपके पास तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां हैं, और ये तो सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। इतना सुनते ही मोहन तुरंत भीतर आ जाता है। उसकी आंखें लालच से फैल जाती हैं। वह सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर नजर गड़ाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की कुल्हाड़ी है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो पलक झपकते ही अमीर बन जाऊंगा। बाबा, ये इतनी सारी कुल्हाड़ी आपके पास कैसे आई? आप कोई राजा हो क्या? बबलू, तुझे नहीं पता क्या? ये कुल्हाड़ियां इस बूढ़े ने तुझ जैसे सीधे सादे लोगों को मूर्ख बनाकर ही इकट्ठी की होंगी। चोर होगा ये? बूढ़ा शांत भाव से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ही लकड़ी काटने का शौक था। मैं दूर दूर तक घूमता था और काम करता था, इसलिए अलग अलग जगह से कुल्हाड़ियां इकट्ठी करता रहा। इसी शौक के चलते मेरे पास ये सब है। बबलू आदर से सिर हिलाता है, जबकि मोहन अविश्वास और लालच में कुल्हाड़ियों को घूरता रहता है। एक बात और बेटा, जब कोई मुझसे दिल से कुल्हाड़ी मांगता है तो मैं उसे कुल्हाड़ी दे भी देता हूँ। मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्या सच में बाबा? अगर मैं मांगू तो आप मुझे वही वाली कुल्हाड़ी देंगे? क्यों नहीं बेटा, जरूर दूंगा। लेकिन बाबा, मैंने तो आपकी कोई मदद भी नहीं की। मैंने तो बुरा भला भी कहा, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी देंगे? बेटा, हर कोई अपना अपना कर्म करता है। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, और जो मैं करूंगा वह मेरा कर्म होगा। मेरे पास देने को है तो मैं दूंगा। तो दीजिए ना बाबा, मुझे वही सोने की कुल्हाड़ी दीजिए, अभी दीजिए। बूढ़ा कुछ पल चुप रहता है। उसकी नजर मोहन के लालची चेहरे पर टिकी थी। फिर उसने कोमल स्वर में समझाया, बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अपनी कुल्हाड़ी है ना? तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो। जब सचमुच तुम्हें उसकी जरूरत होगी और जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब ये कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। मोहन झुंझला जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि बूढ़ा उसे टाल रहा है और मूर्ख बना रहा है। ठीक है बाबा, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। इसके बाद दोनों लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बबलू आगे आगे चल रहा था। मोहन बार बार पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसका मन वहीं सोने की कुल्हाड़ी पर अटका था। सोने की कुल्हाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी।
बाबा ने कहा है कि कुल्हाड़ी दूंगा, लेकिन कब? अब मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात का समय मोहन अपने घर के दरवाजे की चौखट पर बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच था। तभी अचानक सुमन दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे, सोना नहीं है क्या? पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर बैठे रहोगे? घर में चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? अरे, तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने चली आई? जा जाकर सो जा। तेरा क्या काम? मेरी मर्जी, मैं सोऊं या ना सोऊं। सुमन गुस्से में उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ कहे निराश होकर अंदर चली जाती है। मोहन फिर से आसमान की ओर देखता है और अपनी योजना बनाने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन अपने हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। उसका चेहरा दृढ़ था और मन में पूरी चालाकी भरी थी। वह तेजी से बबलू के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है, ओ बबलू, अरे ओ बबलू। बबलू अंदर से बाहर आता है। वह अभी कल की थकान से सुस्त दिखाई देता है। मोहन ने चालाक मुस्कान छिपाते हुए बबलू से कहा, बबलू, आज जंगल में दोगुना काम करना है, कल का नुकसान भरना है। चल, अपनी कुल्हाड़ी ले आ। बबलू अंदर जाकर कुल्हाड़ी लाता है। मोहन बाहर खड़ा मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे कोई चाल दिमाग में पहले से ही पक्की कर रखी हो। इसके बाद दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। हवा पेड़ों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। बबलू थोड़ा धीमा चलता है, जबकि मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। दोनों जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। कुल्हाड़ियों की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजती है। मोहन मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ढूंढता है। अचानक मोहन जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी बबलू की कुल्हाड़ी से जोर से टकरा देता है। अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियां बीच से टूट जाती हैं। लोहे के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। अरे बबलू, क्या तू आंखें मुंह करके कुल्हाड़ी चला रहा है? देख, दोनों की कुल्हाड़ी टूट गई, सारा काम बर्बाद हो गया। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो सावधानी से ही कुल्हाड़ी चला रहा था, मुझे पता नहीं चला। ओ अच्छा, तू सावधानी से कुल्हाड़ी चला रहा था। ये सब तेरी गलती है। अब देख, हमारे पास काम करने लायक कुल्हाड़ी ही नहीं बची। तूने मेरा नुकसान कर दिया। बबलू चिंतित खड़ा था, जबकि मोहन के चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपा चालाकी का भाव चमक रहा था। दोनों की टूटी हुई कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थीं। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? सब बर्बाद हो गया। मेरी रोजी रोटी छीन ली। गुस्सा मत कर मोहन, मैं मजदूरी करके तेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी ले दूंगा। मैं भरपाई करूंगा। हाँ हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है। लगता है जैसे दुनिया का सारा भार तेरे कंधों पर है। तभी पीछे से बूढ़े की शांत आवाज आई, तुम दोनों इस प्रकार झगड़ो मत, शांत हो जाओ। आओ मेरे साथ आओ, मेरे पास उपाय है। बूढ़ा दोनों को अपने साथ झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगी अलग अलग कुल्हाड़ी चमक रही थी। मोहन की आंखें सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा लालच से चमक उठता है। बाबा, देखा आपने, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। अब मुझे काम करना है। मुझे तो वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। आपने कहा था जरूरत पड़ने पर दोगे। यही मेरी जरूरत है, वही चाहिए बस। बूढ़े ने शांत मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, जाओ ले लो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मोहन दौड़कर सोने की कुल्हाड़ी उठाता है। बेटा बबलू, तुम भी एक कुल्हाड़ी ले लो। नहीं बाबा, मेरे पास अभी एक और कुल्हाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं। बेटा, अगर ले लोगे तो मुझको खुशी होगी। तभी बबलू भी एक लोहे की कुल्हाड़ी ले लेता है। अब मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा। इससे मेरे पास ढेर सारे पैसे ना जाएंगे।
फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों गांव पहुंचते हैं। मोहन अपने घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह सोने की कुल्हाड़ी को घर के एक कोने में रख देता है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। अब मैं चैन से सोऊंगा। लेकिन अगले ही पल वह सोने की कुल्हाड़ी धीरे धीरे चमक खोने लगती है और उसकी जगह भयंकर और जहरीले सांप लहराने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई बचाओ बचाओ, ये जादू है। वह डर के मारे घर के कोने से पीछे हटता है। सांप सरसराते हुए जमीन पर तेजी से फैल जाते हैं। मोहन का चेहरा पसीने से भीग जाता है। वह बुरी तरह घबराकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागता है। घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। उसके माथे से खून बहने लगता है। ये सब उस बूढ़े का किया धरा है। उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। वह साधु नहीं, कोई शैतान है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोहन घायल माथे से खून पोंछता हुआ दर्द को नजरअंदाज करके तेजी से जंगल की ओर जाता है। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा और आंखों में नफरत झलकती है। जहां भी मिलेगा आज उस बूढ़े को सबक सिखाऊंगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह जैसे ही जंगल में झोपड़ी वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां से झोपड़ी गायब होती है। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट थी और गहरा सन्नाटा। अरे ये झोपड़ी कहाँ गई और वो बुड्ढा कहाँ गया? ये सब धोखा था। वह जोर जोर से चिल्लाता है। अरे ओ बूढ़े, सामने आ। तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे ठगा है। वह निराश हो जाता है। उसका अहंकार और लालच टूट चुका था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है। क्या हुआ मोहन? मुझे ढूंढ रहे हो? मोहन चौंक कर पलट कर देखता है। बूढ़ा शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सोने की कुल्हाड़ी मांगी थी और तुमने मुझे जहरीले सांप दे दिए। तुम धोखेबाज हो। नहीं मोहन, ये मैंने नहीं किया। ये सब तेरे कर्मों का फल है। लालच से हासिल की गई चीज हमेशा जहर बन जाती है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या बबलू को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? उसे तो लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। क्यों नहीं, बबलू को भी उसका फल मिल चुका है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उसी समय बबलू अपने घर पहुंचता है। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी दीवार के पास रख देता है। अगले ही पल कुल्हाड़ी अचानक चमकने लगती है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों में बदल जाती है। गहने पूरे कमरे में चमक रहे थे। बबलू की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा सोना! ये तो चमत्कार है। लगता है ये सब उन दयालु बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे अच्छे व्यवहार का फल दिया। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।